आप देख रहे हैं स्टार 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाना मत भूलना। दोस्तों, दुनिया में ऐसे अनगिनत किस्से कहानियाँ हैं जो आपको पता नहीं है। ऐसी ही कहानी से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये कहानी खान साहब की है। खान साहब बताते हैं कि खान साहब की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव भर में उसके चर्चे शुरू हो गए थे। ड्यूटी पर भी उसका मन नहीं लगता था कि कहीं उसके पीछे कोई उसकी पत्नी रोज़ से प्रेम संबंध न बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। रोज़ वैसे भी बड़ी चंचल स्वभाव की थी। डेनियल को सबसे ज़्यादा खतरा अपने दोस्त मार्टिरेस से था। दोस्तों, खान साहब का दूसरा नाम डेनियल था क्योंकि वह एक रंगीन मिजाज युवक था। डेनियल उसकी नस नस को पहचानता था, या फिर कहे खान साहब उसकी नस नस को पहचानते थे। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे। यहाँ पर खान साहब के दोस्त मार्टिरेस की बात हो रही है। बचपन में साथ रहे और अब जवानी में भी दोनों की दोस्ती बनी हुई थी। मित्रता के संबंधों के कारण ही उनका एक दूसरे घरों पर निर्बाध आना जाना था। उम्र में खान साहब मार्टिरेस से बड़ा था। उसकी शादी भी पहले हुई थी। अपनी पत्नी को पाकर वह निहाल हो उठा था क्योंकि वह थी ऐसी खूबसूरत कि आसपास उसकी जैसी कोई युवती न थी। डेनियल एक रेल ड्राइवर था, या फिर कहे खान साहब एक रेल ड्राइवर थे। उसकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं था। उसे किसी भी समय जाना पड़ जाता था। पत्नी की चंचलता और दोस्ती के रंगीन मिजाजी के कारण उसे तरह तरह का वहम होता रहता था। ऐसे में उसे पता चला कि उसकी ड्यूटी पर जाते ही मार्टिरेस रात को उसकी पत्नी का हालचाल पूछने के बहाने आता है। इतना ही नहीं, उसके लिए काफ़ी था। बस उसे बचपन की यारी को ताक कर रखते हुए साफ बोल दिया, मार्टिरेस, तुम मेरे बाद मेरे घर पर आते हो, यह अच्छी बात नहीं है। अब से इधर मत आना। उसके इस फैसले पर मार्टिरेस बेचैन उठा। असल में खान साहब का शक ऐसे ही नहीं था। उसके शक के पीछे कुछ सच्चाई भी छिपी थी। रोज भी मार्टिरेस की तरफ आकर्षित हो गया। यह कहना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा कि वह उसके साथ चक्कर चला बैठी थी। खान साहब द्वारा मार्टिरेस को अपने घर आने से रोकने पर उन दोनों ने छिपकर मिलना शुरू कर दिया। लेकिन इश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। रोज और मार्टिरेस का भी वही हाल हुआ। दोनों का पाप डेनियल से छिप न सका, लेकिन सच्चाई सामने आते आते समय काफ़ी हो गया। रोज इस दौरान 2 बच्चों की माँ बन गई थी। पत्नी की बेवफाई पर वह झेल नहीं पाया। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बच्चों को मार डाला तथा आत्महत्या कर ली। इस हत्याकांड से मार्टिरेस को बड़ा आघात लगा। वह बेचैन मन में प्रायश्चित के भाव महसूस कर रहा था। काफ़ी दिन परेशान फिरने से बाद उसे जाने की क्या सोची कि उसने रेलवे में आवेदन कर दिया। उसका भाग्य ही अच्छा था कि तुरंत उसका चयन रेल ड्राइवर में हो गया। उसे इंजन भी वही मिला जिसे खान साहब चलाते थे। ड्यूटी वाले दिन वह बड़ा खुश था। इंजन के डिब्बे में गुस्सा की ठक, इस आवाज़ के साथ इंजन के डिब्बे का द्वार अपने आप बंद हो गया तथा रेल से इंजन के जुड़ने के समय बजने वाली घंटी बज उठी। रात बहुत हो गई थी। इंजन के पास वाले डिब्बे में कोई यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह घबरा गया। उसी समय खड़ खड़ बड़ की आवाज़ों के साथ इंजन स्वयं ही स्टार्ट हो उठा। इसके सभी कलपुर्जे अपने आप ही काम करने लगे, जबकि मार्टिरेस ने किसी यंत्र को अभी तक हाथ ही नहीं लगाया था। उसका जैसे खून सूख गया था। अपने आप स्टार्ट होते इंजन को खूब भरी निगाहों के साथ मार्टिरेस देखने जा रहा था। इंजन अपने आप चला और ट्रेन से जुड़ गया। इसके बाद ट्रेन चलने लगी। डर के मारे मार्टिरेस का शरीर पसीने पसीने हो गया था। उसकी टांगें रह रहकर कांप रही थी। यह सब कैसे हो रहा था वह समझ नहीं पा रहा था।
ट्रेन अब स्पीड पकड़ रही थी। डर से मार्टिरियस जुड़वत हो गया। ट्रेन रोकनी होगी, अन्यथा उसे बेमौत ही मरना होगा। मार्टिरियस कांपते मन में आवाज़ उठी। मन के डर से घबराकर उसने ट्रेन की स्पीड घटाने का प्रयास किया। वह उसके ब्रेक से खेलने लगा, लेकिन जितना वह स्पीड को घटाने का यत्न करता, ट्रेन तेज़ होती चली जा रही थी। फिर वह एक जगह पर जाकर रुक गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस दिन एक सहकर्मी भी उसके साथ चल रहा था। ट्रेन जब स्वयं चलने लगी तो उसके सहकर्मी बेहोश हो गया। होश में आया तो वह नौकरी छोड़कर चला गया। इसके बाद ट्रेन ऐसे ही चलती रही। मार्टिरियस जब एक दिन ड्यूटी पर आ चुका था तो जाने उसके बीवी बच्चों को क्या सूझी कि वह भी ट्रेन के सफ़र का आनंद लेने आ पहुँचे। पहले तो उसने नाराज़ होकर पूछा, वापस जाने के लिए कहा, किंतु वह जिद पर आ गए। तब न चाहते हुए भी उसने अपने साथ ले लिया। इंजन में प्रविष्टि होते ही दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया और इंजन स्टार्ट हो गया। ये देख उसके बीवी बच्चे हैरान हो गए। उससे इस बारे में उन्हें आज तक नहीं बताया। अचानक मार्टिरियस की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि खान साहब वहाँ बैठा हुआ था। जहरीली मुस्कान के साथ खान साहब वहाँ से उठा और आगे बढ़कर ट्रेन का भाप का ढक्कन खोलने लगा। मार्टिरियस घबरा गया। वह जानता था कि भाप का ढक्कन खुल गया तो ट्रेन को कोई नहीं बचा सकता। उसने खान साहब को रोकने का यत्न किया, जबकि प्रेत की ताकत के आगे वह कमज़ोर पड़ गया। फिर भी दुर्घटना टल गई। मार्टिरियस ने कहकर इंजन का बदलावा दिया, कहा कि इंजन को बदलावा दो। नए इंजन से उसे प्रेत बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उसने इसका यकीन हो गया कि अब डेनियल उसे कुछ नहीं करेगा या फिर कहे खान साहब उसे कुछ नहीं करेगा, तो वह एक दिन बीवी बच्चों को घुमाने ले गया। ट्रेन दौड़ रही थी, दौड़ती ही जा रही थी। उसके खुद ही बढ़ती स्पीड से मार्टिरियस घबरा गया। तभी इंजन की भाव वाला ढक्कन अपने आप ही खुल गया और ट्रेन पटरी छोड़ एक खाई में उतरती चली गई। लेकिन आश्चर्य, मार्टिरियस को उसके बीवी बच्चे तो मर गए, किंतु बाकी सभी यात्री सकुशल रहे। किसी को खरोच भी नहीं आई। खान साहब ने अपना बदला ले लिया था। दोस्तों, अगर आप भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो किसी को मारना सही नहीं है। दोस्तों, मार्टिरियस की इस गलती ने उसके पत्नी और बच्चों की भी जान ले ली। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।